हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्प्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आई गॉट फीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड 2 का एपिसोड 4। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। लेक्सिया, जो कि एक प्रिंसेस है इशिकाई वर्ल्ड में, वो यूया को प्रपोज करती है कि मुझसे शादी करोगे। पर तभी उसका गार्ड ओवन बोलता है कि ये आप क्या कर रही हो। लेक्सिया बोलती है प्रपोज कर रही हूँ और क्या। ओवन कहता है कि वो तो पता है, पर इतना तेज चिल्लाकर कहने की क्या जरूरत है, आपको अपनी पोजीशन का पता है ना। और ओवन बोलता है कि माना कि हम लोगों को इसने बचाया है, पर इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। और लेक्सिया गुस्सा होकर बोलती है कि मुझे पहली नज़र में प्यार हुआ है, तुमको कोई प्रॉब्लम है और तुम हमेशा मुझे ये मत करो वो मत करो ये सब करने के लिए बोलते रहते हो। और यूया उनकी बहस में इंटरफियर करते हुए कहता है कि यहाँ बात मत करो, यहाँ पर मॉन्स्टर आ सकते हैं, क्या आप लोग हमारे घर पर चलना चाहोगे। और वो लोग शॉक थे क्योंकि वो जंगल में रहता था। और फिर वो लोग अगले सीन में उसके घर पर जाते हैं जहाँ यूया उसको चाय सर्व करता है। और वो लोग ये जान के हैरान थे कि वो यहाँ जंगल के सबसे अंधेरे वाले हिस्से में रहता है। पर फिर वो लोग उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो बताता है कि वो कैप्टन है नाइट्स का यानी सोल्जर्स का, और वो आर्सिलिया किंगडम से है और उसका नाम है ओवन। और ये है लेक्सिया। तभी लेक्सिया बताती है कि वो आर्सिलिया किंगडम की प्रिंसेस है। और ये सुन के यूया हैरान था। और ओवन बोलता है कि पता है, आप मानोगे नहीं, पर लेक्सिया राज्य की होने वाली प्रिंसेस है। और यूया पूछता है कि तो ऐसे फ्रेंकली उससे बात करना छोड़ना होगा। पर ओवन बोलता है कि कोई नहीं, आपने हमारी जान बचाई है। और वो उससे उसका नाम पूछता है। यूया अपना नाम बताता है कि उसका नाम यूया तेंजोई है। और ये सुन के ओवन को लगता है कि ये नाम और ये सरनेम तो उसने कभी अपने राज्य में सुना नहीं। पर तभी लेक्सिया ओवन को साइड में ले जाके बात करती है और कहती है कि लगता है कि वो किसी दूसरे राज्य का रॉयल है। ओवन कहता है कि शायद कोई जादूगर है जो कि रिसर्च के लिए यहाँ घूमता है। और उसे अंदर से लग रहा था कि वो कोई जासूस ना हो दूसरे राज्य का, पर देखने से तो नहीं लगता। और यूया बुलाता है उसे और ओवन बोलता है कि तुम्हें मैं तेंजोई बुलाऊं। पर यूया कहता है कि नहीं, यूया चलेगा। और ओवन बताता है कि वो यहाँ तुम्हें ही ढूंढने आया था, क्योंकि लेक्सिया बताती है कि लास्ट टाइम जब तुमने मेरी हेल्प की थी, मेरी जान बचाई थी, मैं होश में नहीं थी और तुम्हें थैंक यू नहीं बोल पाई थी। पर चलो, इससे एक फ़ायदा तो हुआ कि हम फिर से मिल गए। और मैं बता नहीं सकती कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरा दिल तो ज़ोरों से धड़क रहा है। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और यूया सोचता है कि इसमें थैंक यू कहाँ पर है। पर यूया थोड़ा सोच के बोलता है कि अच्छा है कि तुम्हें ऐसा फील होता है, पर मैं अभी शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहता। और लेक्सिया समझ जाती है और बोलती है कि लगता है हमारा प्यार भी आसान नहीं होगा जैसे लव स्टोरीज में होता है, पर मैं तब तक वेट कर लूँगी। पर तब तक के लिए तुम मेरे फ्रेंड्स बन सकते हो। और यूया हाँ करता है। फिर ओवन बोलता है कि चलो ये पहला काम तो हो गया, पर एक और काम है। और वो उसे बताता है कि राजा चाहते हैं कि तुम राज्य में आओ क्योंकि तुमने हमारी प्रिंसेस को बचाया है, तो वो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं प्रजा के सामने। और यूया कहता है कि ये जाना जल्दी हो जाएगा। पर ओवन कहता है कि कोई नहीं, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं और वैसे भी यहाँ आने जाने को जोड़ के लगभग 5 दिन लगते हैं, तो जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो तब आ जाना। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेक्सिया जाते हुए उसे फिर से मिलने को कहती है। फिर सीन हमारा उसी किंगडम आर्सिलिया किंगडम में आता है जहाँ एक छोटा सा घर था, जहाँ पर एक मास्क लगाए बंदा बैठा था जिसने ही लेक्सिया को मारने के लिए एक प्लान बनाया था और एक असैसिन को भेजा था उसको उसके गार्ड से अलग करने के लिए। पर उनसे गलती हो गई और वो जंगल के अंधेरे हिस्से में चले गए जहाँ मॉन्स्टर ने उन सबको मार दिया। और वो मास्क वाला बंदा बोलता है कि लेक्सिया भी मर गई क्या। पर वो सर्वेंट बोलता है कि नहीं, अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और वो उसे जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। और वो वहाँ से डरते हुए चला जाता है। तभी मास्क वाला बंदा अपना मास्क हटाता है, पर हमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। और वो बोलता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा तुमने मेरे साथ क्या किया लेक्सिया, और तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। फिर अगले सीन में यूया अपने न्यू स्कूल आयुसी एकेडमी जाता है। रास्ते में फिर से सारे लड़के लड़कियां उसे देख के हैरान थे क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। फिर वो स्कूल में चेयरमैन यानी काओरी के डैड से मिलता है, जो कि बताते हैं कि मैं आज तुम्हें गाइड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है और तुम एंजॉय करो क्लासेस को। फिर अगले सीन में यूया अपनी क्लास में जाता है और सवादा सेंसे फिर से उसका इंट्रोडक्शन सबको करा देती हैं। और वहाँ पर पहले से ही उसके दोस्त रियो और शिंगो भी थे। फिर अगला सीन एक फुटबॉल मैच पर आता है जहाँ पर रियो ही बहुत अच्छा खेल रहा था और वो काफ़ी पॉपुलर था लोगों के बीच में, जिसे देख के यूया बोलता है कि ये बात शिंगो ने उसे पहले ही बताई थी। तभी एक लड़की आती है और बोलती है कि हाँ, वो बहुत अच्छा खेलता है, जो भी उसकी टीम की साइड में होता है उसके लिए तो वो अच्छा है, पर सामने वाली टीम के लिए बिल्कुल नहीं। तभी यूया बोलता है कि तुम कौन हो, और वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम है कायदे कजामा।
और यूया बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा कज़ामा, पर वो बोलती है कि कज़ामा नहीं, कायदे बुलाओ। और तभी फुटबॉल में एक सिचुएशन आती है जहाँ रियोई फंस जाता है और वो बॉल पास करता है दूसरे प्लेयर को, जो कि उसे किक करता है, पर वो बॉल गलत डायरेक्शन में चली जाती है, कायदे की तरफ आने लगती है। पर तभी यूया हाथ को ज़मीन पे लगा के हवा में बॉल को किक करता है, जो कि काफ़ी कूल था, और पूछता है कायदे से कि तुम ठीक हो ना। और कायदे तो पूरा उस पर लट्टू हो गई थी क्योंकि उसने उसे बॉल से बचा लिया था, और बोलती है कि मैं ठीक हूँ। और वो लड़का जिसने किक किया था वो जल्दी से आके माफ़ी मांगता है, पर कायदे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। पर रियोई बोलता है कि ये बुरा बंदा नहीं है, पर थोड़ा ओवर एक्टिंग करता है, पर जल्दी ही तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। और वो यूया को थैंक यू बोलता है और अपना नाम बताता है कि उसका नाम आकिरा है, और मुझे लोग यंग नोवेल ऑफ आउसी एकेडमी के नाम से जानते हैं। पर रियोई बोलता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना, और शिंगो कहता है कि हाँ, मैंने भी कभी नहीं सुना। पर आकिरा बोलता है कि तो शायद ब्लू लाइटनिंग के नाम से सुना होगा, या गोल्डन फिश, या रेड कॉमेट। पर वो लोग हंस रहे थे और वो मजाक कर रहे थे। फिर अगला सीन हमारा गर्ल्स के चेंजिंग रूम में आता है, जहाँ सब यूया की ही बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो कितना कूल है। और काओरी ये सुन के अंदर आती है और वो पूछती है कि यूया ने कुछ किया क्या, और कायदे बताती है कि हाँ, फुटबॉल खेलते हुए एक बॉल मेरी तरफ आ रही थी, तभी यूया ने जंप करके उसे किक कर दिया, जो कि बहुत कूल था। और जिस तरीके से उसने किया वो कोई सुपर ह्यूमन से कम नहीं था। और वो लोग बोलते हैं कि वो कितना कूल है, तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही। और वो सब लोग भी हाँ कहते हैं कि हाँ होगी तो, और वो इतना हैंडसम भी तो है। और काओरी और कायदे इससे सुन के थोड़े जलते हैं। फिर अगले सीन में दूसरा क्लास यानी जो काओरी वाला था वो ग्राउंड में खेल रहा था और यूया क्लासरूम में पढ़ रहा था। तभी वो खिड़की से देखता है कि काओरी से हाई करती है और वो भी उसे हाई करता है। पर तभी वहाँ कुछ बाइकर्स गेट तोड़ के आते हैं, जो कि गैंगस्टर थे, और टीचर उन सबको क्लासरूम में रहने के लिए बोलता है और वहाँ से चला जाता है। वो लोग खिड़की से देखते हैं कि ये रेड ओगर्स नाम का एक खतरनाक ग्रुप है, और यूया को याद आता है कि ये तो उसके भाई बहन से रिलेटेड है। और फिर हम उसके भाई बहन को उसी ग्रुप के साथ देखते हैं, और काओरी उनसे बोलती है कि तुम लोगों को कोई काम है, पर हमारे चेयरमैन अभी नहीं है। तभी एक गैंगस्टर यूया के छोटे भाई से पूछता है कि यही वो है, और वो बताता है कि हाँ यही है इस एकेडमी के चेयरमैन की बेटी, और बोलते हैं कि तुमने हमारे साथ जो किया था वो याद है ना, और अब हम उसके बदले कुछ करेंगे। तुमने हमें नीचा दिखाया था उस बेवकूफ़ यूया को एकेडमी में लेके, अब हम उसका बदला लेंगे। और काओरी बोलती है कि अब मैं पुलिस को बुला रही हूँ थोड़ी देर में। उसकी बहन बोलती है कि थोड़ी देर में ना, तब तक इतनी देर में तो बहुत कुछ हो जाएगा, जैसे कि तुम्हें अगवा करना। और वो गैंगस्टर बोलता है कि पुलिस आ गई तो पंगा हो जाएगा, हम इस लड़की को लेके चलते हैं, और अपने आदमियों को ऑर्डर देता है। तभी फिर बीच में पीटी टीचर आ जाता है उसे बचाने के लिए। उधर क्लास में रियोई और शिंगो बात करते हैं कि अब क्या होगा, और यूया जाने लगता है। पर वो देखता है कि उसके पैर डर की वजह से कांप रहे हैं। भले ही उसने इशिकाई वर्ल्ड में इससे बड़े बड़े खतरे फेस किए हों, पर यहाँ रियल वर्ल्ड में मैं डर क्यों रहा हूँ। और तभी वो अपने आप को तमाचा मारता है होश में लाने के लिए, और ये देख के सब लोग हैरान थे। और वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, और रियोई बोलता है कि गेट उधर की तरफ है। पर वो खिड़की पे चढ़ता है, जिसे देख के वो लोग डरते हैं कि ये क्या कर रहा है, और कायदे चिल्लाते हैं कि ये 4th फ्लोर है। पर यूया कूद जाता है और सेफली लैंड करता है, और वो बिल्कुल ठीक था, और वो तेजी से भागते हुए उसी गैंगस्टर के पास पहुंचता है। अराकी वही गैंगस्टर था जो कि उसे बुली करता था। उसके पास पहुंच जाता है और अराकी बोलता है कि तुझ जैसे बोरे को लग रहा है कि तू इस स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया है तो बच जाएगा, और वो लोग उसे मारने को टूट पड़ते हैं। पर यूया एकदम फ्लैश की तरह भाग रहा था और उनसे बच के सबके हथियार लात मार के गिरा देता है। और तभी अराकी उस पर हमला करता है और वो डॉज कर लेता है और बोलता है कि अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं जल्दी में हूँ। और वो काओरी के पास भागता है, पर बीच में एक मोटा सा सूमो आता है और उस पर हमला करने लगता है। पर यूया उसको रोक लेता है एक हाथ से और उसे दूर फेंक देता है, जिसे देख के वो लोग डरने लगते हैं। यूया काओरी से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, और वो हाँ करती है। पर तभी ये देख के उनका लीडर गुस्से में आके बाइक से हमला करने लगता है। यूया लगातार डॉज करता है। उनके लीडर की बाइक तभी स्कूल की सीढ़ियों से टकरा जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। फिर अगले सीन में पुलिस आ चुकी थी और उन सबको पकड़ लेती है। और यूया काओरी से फिर से पूछता है कि तुम ठीक हो ना, और वो हाँ बोलती है, पर उसे चक्कर आते हैं। यूया उसे पकड़ लेता है और वो अब ठीक थी। तभी टीचर सारे बच्चों को अपने अपने क्लास में जाने के लिए कहते हैं, और पुलिस के पास यूया के जो छोटे भाई बहन बंधे हुए थे वो बोलते हैं कि इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है ये रेड ओगर्स गैंग, ये सब बेकार है। पर उनके पीछे उनका खड़ा हुआ लीडर गुस्सा होकर उसका गला पकड़ लेता है और उसे उठा देता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारा प्लान था और मैं तुम्हें मार दूंगा। पुलिस रोक रही थी पर वो छोड़ नहीं रहा था, और उसकी बहन भी उसे रोकती है, पर उसे लात मार के वो अलग कर देता है। तभी यूया वहाँ आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अलग कर देता है और उसे बचा लेता है। फिर वो यूया पे हमला करता है, पर यूया की आंखों में देख के वो डर जाता है।
फिर अगले सीन में उसके छोटे भाई बहन उससे पूछते हैं कि हमने आपके साथ तो बहुत कुछ बुरा किया, फिर भी आपने हमारी मदद की। और यूया बोलता है कि हाँ, मैं वो सब कुछ कभी नहीं भूल सकता, पर मैं अपनी फैमिली को भी ऐसे छोड़ नहीं सकता। और वो दोनों रोने लगते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। ये एपिसोड तो काफ़ी मज़ेदार था और यूया ने भी आज काफ़ी कुछ मज़ेदार चीज़ें की। तो देखेंगे कि आगे अब क्या होगा, क्या उसके भाई बहन सच में सुधर गए हैं या फिर नाटक कर रहे हैं, और लेक्सिया से जब वो मिलने जाएगा तब वहाँ पर क्या होगा। तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड आरिगातो फॉर वॉचिंग।